हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 4 में स्वागत है। मैं हूं विनीत लुम्बा और आप मेरे को देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको डाउट्स, डीपीपीज, डिस्कशन, आप कुछ भी करना चाहें वो आप सब वहां पे कर सकते हैं। इस सीरीज़ में हम पूरा कंप्लीट इंटीग्रल कैलकुलस देखने वाले हैं और बहुत ईजी वे से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो if you are coming on the Unacademy Plus platform, don't forget to use my referral code VinitLive to subscribe. Plus new batches for droppers as well as for class 11 students are coming up. Okay, so we have covered up to smiling integral number 4. अभी हम स्टार्ट करेंगे स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 5 से। तो स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 5 हमें क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x, बिकॉज tan का डिफरेंशियल सीकेंट स्क्वायर होता है ना, तो tan x प्लस सी। सिमिलरली अगर सीकेंट स्क्वायर के साथ लेट से लीनियर टर्म भी रही है ना, यहाँ पे अगर लीनियर भी रहा तो भी ये हैंडल कर लेगा, वैसे ही जैसे हम शुरू से हैंडल करते आए हैं ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? tan ऑफ ax प्लस बी, और साथ में क्या आ जाएगा? नीचे a आ जाएगा प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये पहला सेट हो गया हमारा इसमें। और दूसरा सेट इसमें कौन सा है? कोसेकेंट स्क्वायर का ना, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx। ये कितना होगा? दिस विल बी माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। या फिर कोसेकेंट स्क्वायर में अगर लीनियर फॉर्म आ जाए, कौन सी फॉर्म आ जाए? लीनियर फॉर्म आ जाए तो माइनस ऑफ कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी ओवर ए प्लस सी। तो ये हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं जो कि हम इजीली डिराइव किससे कर सकते हैं? बाय रिवर्स मेथड जो है हमारा डिफरेंशिएशन से है ना। बेसिकली इंटीग्रेशन को हम एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल रूल से आप इसको इजीली डिराइव कर सकते हैं। देयर इज नथिंग मच इन दैट। So now let us try to do few problems in this. तो we are now on to our example number 38. मैं आपको इतने सारे questions करवा देने ना, अगर आप इसके बाद प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तब भी आपको लगेगा कि यार हमारा इंटीग्रल कैलकुलस बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं हमारा, दैट इज 1/1 प्लस कॉस एक्स, है ना। तो हमारा इंस्टिंक्ट क्या बोलता है कि हम 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगा देना। छोटी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, मतलब इस एंगल का हाफ होता है। तो यहाँ पे x है तो कितना बनेगा? 1/2 cos स्क्वायर, इस x का हाफ हो जाएगा और dx आ जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे 1/2 तो बाहर आ गया और अंदर क्या बचा? सीकेंट स्क्वायर ऑफ x/2 dx। अब ध्यान से करना है, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें पता है tan होती है, तो tan ऑफ x/2 तो आ जाएगा, बट ये लीनियर की फॉर्म है। ये tan ऑफ कितना आ गया? tan ऑफ x/2, बट दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर में क्या है ना, 1/a भी तो करना ना। बेसिकली यहाँ पे 1/a, तो a कितना है? यहाँ पे a की वैल्यू है 1/2। तो ये 1/2 और ये वाला 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आपके पास आंसर आएगा tan ऑफ x/2 प्लस c। दैट विल बी योर आंसर। c इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Okay, very simple. If you have understood the formula, this is a simple application. Let us take another problem, number 39. Integration of cos of 2x plus 2 sin square of x over cos square of x. आपको कहीं पे भी यार ट्राई करना हो, जैसे मैंने आपको पहले बोला, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। मैं अगर बीच में रुकता रहूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1-1 घंटे की वीडियो जाएगी, तो आपका डाटा भी ज़्यादा यूज़ होगा। तो मैं नहीं चाहता डाटा यूज़ हो। आप पॉज कर लो, आराम से सॉल्व कर लो। जब आपको लगे कि आपने ट्राई कर लिया, अब आप मेरा सोल्यूशन देख लो, ठीक है। आई होप यू हैव सॉल्व्ड इट। इफ़ नॉट, लेट अस सी द सोल्यूशन। तो क्या करना पड़ेगा हमें? cos 2x जो है हमारा, इधर सारे x में ये अकेला ही डबल है ना, अकेला ही घूम रहा है बेटा, अपनी हवा में घूम रहा है कि मैं डबल हूँ। तो इसको पहले सिंगल कर लेते हैं। अब सिंगल कैसे करेंगे? देखिए बहुत ही आसान चीज़ है। यहाँ पे 2 sin स्क्वायर एक्स है, तो क्यों ना इसको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स ही लिख दें। और ये प्लस ऑफ 2 sin स्क्वायर एक्स है, तो हमें सीधा सीधा विजिबल हो रहा है। अगर हमें फॉर्मूला आते हैं किसके? ट्रिग्नोमेट्री के, तो वी कैन डू दिस मैनिपुलेशन। अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता, जिसको मैनिपुलेशन नहीं आती, उसके लिए तो बहुत टफ है। तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो आपके पास क्या बचा? 1/cos स्क्वायर ऑफ x dx, विच इज नथिंग बट सीकेंट स्क्वायर ऑफ x dx, एंड दैट विल गिव यू tan x plus c, that is as per your standard smiling integral. Okay, so I hope this is okay, this is fine. अब आपका भी हो गया, आपने पहले ही कर लिया था। I hope that
ओके, अब अगला क्वेश्चन ट्राई करें, पॉज कर लीजिएगा। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। पॉज कर लें, एक बार ट्राई कर लें, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या इंस्टिंक्ट बोलता है हमारा कि भाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, दैट विल बी 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2। एंड यहाँ पे आप देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट विल बी 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, 2 और 2 तो कट गया यार, ये tan स्क्वायर में आ गया। अरे सर tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन आपने बताया नहीं। यहाँ पे कई सारे लोग आके फंस जाते हैं ना, जब आप खुद से ट्राई करते हैं पहली बार, तो tan स्क्वायर का तो सर इंटीग्रेशन ही नहीं बताया आपने। अरे tan स्क्वायर का नहीं बताया, बट tan स्क्वायर को आप सीकेंट स्क्वायर ऑफ x बाय 2 माइनस 1 तो लिख ही सकते हैं ना, ये लिखने में तो आपको कोई नहीं रोकेगा। तो आपके पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, एक तो x बाय 2 dx, और एक आपके पास आ जाएगा 1 dx। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, tan ऑफ x बाय 2, और डिवाइड किससे करेंगे, 1 बाय 2 से, प्लस नहीं माइनस, है ना, प्लस नहीं माइनस ऑफ 1 dx की इंटीग्रेशन x आ जाएगी प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? आई होप आपको समझ में लग गया। धीरे धीरे हम लेवल रेज करें, 1 बाय 2 को ऊपर ले आना तो 2 tan x बाय 2 भी लिख सकते हैं, वो कैलकुलेशंस तो आप कर ही लेंगे। आगे देखें, कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स मान लो आ जाए, है ना, घबराना नहीं है, कई बड़े बड़े क्वेश्चंस में आता है। अब कॉट को क्या करेंगे भाई, कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 लिखेंगे, जैसे पीछे लिखा है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, साथ में हमारे पास आ जाएगा dx, और कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस ऑफ कॉट एक्स एंड -1 की -x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, that will be your answer. I hope you are not finding the speed very high. These are very simple problems. Let us take another, secant square x cosecant square x। अभी क्या है ना कि यार अभी हमने ज़्यादा कुछ करा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए सिंपल प्रॉब्लम्स ही ले सकते हैं। जब हम आगे चल के और हैवी कॉन्सेप्ट देख लेंगे ना इंटीग्रेशन के, फिर मिक्स प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत बढ़िया। तो अभी जस्ट हम बेस बना रहे हैं। तो सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्चुअल में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, मैं पहले आपको इस फॉर्म में करके दिखाता हूँ, फिर आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम ही है, उसमें दूसरे मेथड से करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आप ट्राई करना चाहते हो तो आप कर लो। मैं इसको पहले साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में लिख लिया। ठीक है, कोसेकेंट का साइन बन गया, सीकेंट का कॉस बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से नीचे साइन 2x का स्क्वायर बन गया, है ना, साइन 2x का स्क्वायर, देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है एक तरह से, जो कि बेसिकली क्या हो जाना है, 4 टाइम्स कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ 2x हो जाएगा। भी छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो कहीं पे तो वो करेक्ट कर लेना, घबराना मत। तो कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस ऑफ कॉट 2x ओवर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो दिस इज वन फॉर्म ऑफ द आंसर, है ना, ये आंसर का एक फॉर्म है। आप देखिए, ऐसा ही मैं आपको एक और दिखाऊंगा फॉर्म, रुक जाइए थोड़ा सा, आई विल शो यू। लेट अस सी अनदर प्रॉब्लम। उसके पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको वो फॉर्म दिखाता हूँ कैसे बनता है। तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। इसको खुद से करने की कोशिश करें एंड यू विल फाइंड सम डिफिकल्टी इन सॉल्विंग इट। पॉज कर लें वीडियो, सॉल्व करने की कोशिश करें। अब अगर तो आपने ट्रिग्नोमेट्री मेरे से पढ़ी है और ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट आपको याद है, तो आपको पता होगा कि tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो भाई फिर मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी आपको। अगर तो पता तो डायरेक्टली उस स्टेप पे लिख जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। देखो साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर डी एक्स में, और अब tan स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सो आप देखिए tan में भी एक कॉस स्क्वायर होगा ना नीचे की तरफ, तो वो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कट जाएगा, सो यू विल हैव tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों की हम इंटीग्रेशन करेंगे। tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो हमें आती नहीं, हमें उसको सीकेंट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, तो विल हैव सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, और साइन के लिए भी हमें 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगी, दैट विल बी tan x, माइनस 1 की इंटीग्रेशन आ गई माइनस x, और यहाँ पे हमने इंटीग्रल 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 माइनस कॉस ऑफ डबल द एंगल बाय 2। ठीक है, अब ये पोर्शन रहेगा बस इंटीग्रेट करने वाला।
तो कितना आ गया tan x माइनस एक्स माइनस, अब माइनस हाफ की इंटीग्रेशन तो भाई यहाँ पे 1/2 है ना, तो माइनस हाफ की इंटीग्रेशन तो माइनस एक्स बाई टू हो गया, उधर माइनस और माइनस प्लस हो गया, एंड इंटीग्रल ऑफ cos 2x बाई 2 dx बचा ना, बाकी सारा तो हो ही गया। सो यू हैव tan x माइनस 3x अपॉन 2 प्लस cos की इंटीग्रेशन क्या आएगी sin 2x आ जाएगी, और डिवाइड बाय 2 आएगा तो नीचे 4 आ जाएगा, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लियर, वेरी इजी इफ वी नो इट। अब देखो वो एग्जाम्पल जो मैं तुम्हें यहाँ पे करवाने वाला हूँ। देखो अब ये क्वेश्चन और जो पीछे क्वेश्चन था हमारा ये वाला, दोनों सेम ही है। देखो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बेसिकली 1/sin² cos² ही बन गया, बट यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो कॉट की टर्म्स में आ रहा है, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आंसर कुछ अलग फॉर्म में है, दिख रहा है आपको। आप इसको लिखना चाहें तो वही लिख सकते हैं ना, sec² cosec², बट आंसर जो है वो उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हम चाहते हैं। मतलब यहाँ पे हमें अप्रोच जो है वो डिफरेंट करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे हमें अप्रोच को चेंज करना है। ये प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अप्रोच के हिसाब से ना, ऑप्शंस के हिसाब से हमें अपनी अप्रोच बनानी है। तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे 1 है बेसिकली, तो 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं sin² प्लस cos², बिल्कुल लिख सकते हैं ना। 1 इज़ नथिंग बट sin² cos², एंड नीचे भी sin² cos² है, dx आ गया। और अब मैं अगर टर्म बाय टर्म डिवाइड कर दूँ तो 1/cos² बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/sin² dx। तो cos² क्या बन जाएगा, दैट विल बी sec², एंड ये क्या बन जाएगा हमारा cosec² dx। सो अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं भाई, sec² की इंटीग्रेशन कितनी होती है, दैट विल बी tan x, एंड cosec² की क्या होती है cot x का नेगेटिव साइन के साथ, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो tan x माइनस cot x प्लस c, दैट इज योर सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया और इसमें अब कोई किसी तरह की आपको कन्फ्यूजन नहीं है। नाउ वी विल मूव टू आवर स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 6, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, सो इसमें जो पहला है वो है secant x tan x। अब आप सोचें ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी डिफरेंशिएशन secant x tan x आती है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी डिफरेंशिएशन secant x tan x आएगी। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार secant x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, secant x tan x होती है। और सिमिलरली अगर secant x की जगह ax प्लस b भी रहा तो है ना, ax प्लस b tan ऑफ ax प्लस b dx, तो आंसर क्या आ जाएगा secant ऑफ ax प्लस b ओवर a प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेम प्रोसेस यार जैसे हम शुरुआत से करते हैं। इसमें दूसरा क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे, दूसरा कोसिकेंट वाला आएगा, कोसिकेंट x कॉट x है। तो इसमें आंसर कितना मिलेगा हमें, माइनस ऑफ कोसिकेंट x, क्योंकि कोसिकेंट x की डिफरेंशिएशन माइनस में होते हैं ना, माइनस ऑफ कोसिकेंट x कॉट x होती है, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड सिमिलरली अगर लीनियर फॉर्म रहेगी, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब आप टेलीग्राम में से नोट्स डाउनलोड करें ना तो आपको ऐसा ना लगे कि नोट्स आधे अधूरे हैं, तो पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। तो माइनस ऑफ, आप चाहें तो मेरे नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, अपने बनाना चाहें तो अपने बना सकते हैं, टोटली योर विश इज देयर। सो डिवाइड बाय कितना आएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 6 हो गया। अब इस पर क्वेश्चन कर लें फटाफट। मैं चाहता हूँ कि आपका कम से कम समय लूँ मैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता के जाऊँ, धीरे धीरे चैप्टर को बस मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। देखिए, सो क्वेश्चन ले लेते हैं हम, a sin³ प्लस b cos³ ओवर, शुरुआत में अभी मैं थोड़े आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ बिकॉज टॉपिक्स को जस्ट हम पिकअप कर रहे हैं। आप DPPs वगैरह करिएगा मेरी तो उसमें आपको और टफ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो sin² x cos² x ऐसा सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्राई टू सॉल्व इट इन एनी मैनर दैट यू फाइंड सुटेबल। कोई भी चीज़ यूज़ करके देखें, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, तो a अपॉन sin³ x ओवर sin² x cos² x है ना, और प्लस b cos³ x ओवर sin² x cos² x, ऐसा करके लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है। अब आप देखो कि sin² की टर्म ऊपर वाले क्यूब के साथ कटेगी और बचेगा a sin x, और नीचे क्या बचेगा cos² x। cos² x को मैंने ऐसे लिख लिया cos x इंटू cos x, प्लस इधर भी एक cos बचेगा, cos ऑफ x बचा,
और नीचे 2 साइन बचेंगे ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर तो कट गया होगा कॉस क्यूब के साथ, और यहाँ पे इंटीग्रल और dx, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे क्या बन गया, साइन ओवर कॉस को मैं टैन बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, और कॉस को क्या बोल सकते हैं, सीकेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, प्लस यहाँ पे b कॉस ओवर साइन को कॉट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, और साइन को क्या बोल सकते हैं, साइन को कोसिकेंट बोल सकते हैं, और साथ में आ गया dx। सो फाइनली व्हाट वी विल हैव इज, यहाँ पे कर देता हूँ, तो a tan x secant x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, secant x tan x की इंटीग्रेशन विल बी secant ऑफ x, कोसिकेंट x cot x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ कोसिकेंट ऑफ x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट विल बी योर आंसर, है ना। इसकी इंटीग्रेशन अलग, इसकी इंटीग्रेशन अलग, a और b तो हमारे चल ही रहे हैं, तो उनको तो छेड़ने की ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक। आई होप समझ में आ गया, और कोई भी क्वेरी इस क्वेश्चन में नहीं होगी तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर, यू कैन पंच इन योर क्वेरीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसिकेंट x प्लस tan स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। आप ऐसा मत सोचिएगा कि क्वेश्चन इजी हैं, कोटा में जब ये लेक्चर्स करवाए जाते हैं तो सबसे पहले यही सवाल कराए थे, फिर धीरे धीरे करते हैं ना। आप चाहो तो मतलब और बुक्स भी आती है, मैं रेकमेंड कर दूंगा, जिसमें छोटे छोटे सवाल होते हैं, बट ऑलरेडी मैंने सारे क्वेश्चंस पिक कर लिए हैं, तो आपको बुक सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेवल 1 बुक्स की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा प्रैक्टिस बुक्स कर सकते हैं। चलिए, बुक्स पर मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो यू कैन वॉच दोस। तो ये हमारे पास आ गया ना, अब आप सॉल्व करने की कोशिश करें, तब तक मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया, और मैं अब इसका सोल्यूशन आपको देने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ, कोसिकेंट ओवर साइन करूँ, तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर x dx आ जाएगा एक, तो प्लस आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आपके पास एक तो tan स्क्वायर हो रहा है ना, tan स्क्वायर दिख रहा है आपको, tan स्क्वायर, और नीचे साइन आ गया ना, इसको हमें सॉल्व करना है, जो कि सीधा सीधा हमें नहीं पता चल रहा कैसे सॉल्व होगा, प्लस साइन स्क्वायर ओवर साइन, ये वाला इजीली सॉल्वेबल है, ये हमें दिख रहा है। तो कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो हमने सीधी लिख दी, माइनस ऑफ कॉट एक्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो tan स्क्वायर ओवर साइन एक्स, देखो मैं tan स्क्वायर ओवर साइन को सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, तो tan स्क्वायर में से एक tan तो निकाल लो, और दूसरा tan ऐसे रख लो ना, tan x ओवर साइन एक्स। अब देखिए tan के पास भी तो एक साइन होता है ना, वो साइन और tan कट गए होंगे, तो 1/cos बचा होगा, और ये एक्चुअल में कितना आया होगा, tan x इंटू सीकेंट x आया होगा ना। तो ये क्वांटिटी क्या है, दिस इज नथिंग बट tan x इंटू सीकेंट ऑफ x dx, प्लस साइन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस ऑफ कॉस आ जाएगा, ओके। तो माइनस कॉट प्लस सीकेंट एक्स tan x की इंटीग्रेशन सीकेंट x माइनस कॉस x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट विल बी योर आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि हमारा बेस बने, हमें कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस आएगा तो बड़े बड़े क्वेश्चंस में जब ये छोटे छोटे पार्ट्स होंगे तो विल बी एबल टू डू इट very smoothly. Okay, let us take another question. 1 upon 1 minus sine of 3x. Try to solve it. 1 upon 1 minus sine of 3x. अब इसको हैंडल करने के लिए आप देखो यार, अगर 1 माइनस कॉस होता नीचे ना तो बहुत आसान था, 1 माइनस कॉस थीटा होता तो 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगा देते। तो क्या इसको 1 माइनस कॉस की फॉर्म में बनाया जा सकता है? बिल्कुल। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ π/2 माइनस 3x, दैट विल गिव यू साइन 3x इटसेल्फ ना। तो ये ऊपर वाला स्टेप और नीचे वाला स्टेप दोनों सेम है। तो 1 माइनस कॉस टू थीटा कितना होता है? दैट विल बी 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ θ/2 है ना। इसका बेसिकली अगर कॉस टू थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, तो π/4 माइनस 3x/2 ऐसा करके आ जाएगा, हाफ हो जाएगा ना एंगल। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, फिर से लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ऊपर चला जाना, तो 1/2 तो बाहर आ गया, तो कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ π/4 माइनस 3x/2 dx। अब कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होती है? वो तो माइनस कॉट होती है, तो माइनस आया, कॉट आया, π/4 आया, माइनस 3x/2 आया, और चेन रूल भी तो लगाना ना, मतलब लीनियर फैक्टर है तो माइनस 3/2 करना पड़ेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप चाहें तो
-1/2 को कैंसिल आउट करके 1/3 cot ऑफ π/4 -3x/2, वो ऐसा आंसर आप बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। पॉज लेना, आप पॉज ले लिया करें। अगर आप लोग हैं ना बहुत स्पीड हाई है तो पॉज ले ले कहीं पे भी, क्योंकि मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि ताकि अगर एक बच्चा फटाफट कवर करना चाहे, मान लो आप रिवाइज करना चाह रहे हैं ना इन वीडियोस से, तो इसको आप एज अ रिवीजन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसा लगे कि यार मेरा सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सर इधर उधर की बातें करवा रहे हैं, है ना, और ऐसे ही फालतू में टाइम पास कर रहे हैं, वो सब इज़ नॉट गुड फॉर अ IIT एस्पिरेंट। लेट्स सी, तो साइन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स 1 - 3 साइन क्यूब एक्स dx, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करेंगे, पॉज कर लें, ट्राई टू सॉल्व इट, आई एम सॉल्विंग इट डायरेक्टली। सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यूल हैव साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स -3 टाइम्स साइन एक्स साइन क्यूब एक्स ओवर कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स dx, है ना। ऐसा करके हमारे पास कुछ आ गया। तो आप ये देखें कि यार यहाँ पे ये क्वांटिटी तो आसान लग रही है, क्योंकि साइन ओवर कॉस बन जाएगा tan और एक कॉस बन जाएगा सीकेंड, तो इनका तो निपट गया। -3 टाइम्स, इधर देखो 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये मिलके क्या बना लेंगे, ये tan स्क्वायर x बना लेंगे। साइन स्क्वायर 2 उठाए, 2 कॉस स्क्वायर उठाए, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर बेसिकली 2 पावर उठाई हमने दोनों की, साइन और कॉस की, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास tan स्क्वायर x आ गया, और फिर हमारे पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बचेगा, तो वो साइन स्क्वायर x आ गया। तो आप देखो वही फॉर्म बन गई जो हमने पीछे क्वेश्चन में सॉल्व करी है। तो सीकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन विल बी सीकेंड x -3 टाइम्स। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख लेंगे, tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख लेंगे ना, पीछे प्रॉपर्टी भी बताई थी और सॉल्व करके भी दिखाया था, तो ये आ गया। अब ये तो इजीली सॉल्वेबल है, ये तो एवरीवन कैन सॉल्व इट। सीकेंड x हमारा बन गया -3 टाइम्स, तो tan स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हमने उसको सीकेंड स्क्वायर x -1 dx लिख लिया, माइनस साइन स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हमने उसको 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2 लिख के dx। अब अगले स्टेप में सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास आया बेसिकली, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ओके लेट अस सी। सो वी विल हैव सीकेंड x -3 टाइम्स। आप मेरे को जरूर बताइएगा आपको सीरीज बेनिफिशियल लग रही है कि नहीं लग रही है ना। अगर लग रही है तभी कंटिन्यू करने का फ़ायदा है ना, अगर आपको बेनिफिशियल ही नहीं लग रही तो फिर हम क्यों समय ख़राब कर रहे हैं आपका और मेरा। तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, tan x -1 की इंटीग्रेशन x, उसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर x को क्या लिख लिया हमने, 1 - cos ऑफ 2x/2। ये तो वही क्वेश्चन होगा जो हम पीछे सॉल्व करके आए हैं, ये dx है, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो सीकेंड x -3 टाइम्स tan x, ठीक है, माइनस यहाँ से -x है, यहाँ से -x/2 आएगा तो -3x/2, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस ऑफ हाफ, और cos की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी sin 2x, पीछे सॉल्व कर चुके हैं आप, पिछला क्वेश्चन देख लें, ओवर 2 आएगा, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट विल बी आर आंसर, है ना। कहाँ पे किया सॉल्व, यहाँ कहीं पे करा होगा, कहाँ चला गया, हाँ ये वाला तो नहीं है, और ये रहा ना, ये रहा, ये क्वेश्चन देखो, तो सेम ही आंसर आ रहा है, बस सॉल्व करने के बाद इट विल बी सेम, tan x -3x/2 और साथ में आएगा sin 2x/4। ये -3 के साथ आगे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आई थिंक फॉर नाउ दिस इज ओके, ठीक है। तो आज हमने स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर बेसिकली 5 और 6 देख लिया है ना, 5 और 6। तो आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा, आपके पास जो भी किताब है मेरी DPP से कर लीजिएगा, और चैनल को और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सकें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा मेरा एनर्जी लेवल होगा, और मैं फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दूंगा, वीडियोज़ की ड्यूरेशन भी बढ़ा दूंगा। But all you have to do is keep sharing with your friends so that more and more people can join us. All right. So thank you very much for joining in. I will see you soon in the next part. Till then, take care, stay safe.